5 मार्च 2026 ये वो दिन है जब पूरा नेपाल अपनी सरकार चुनने के लिए घर से बाहर निकला। ये नेपाल की हिस्ट्री की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट डेट भी है। पहली 2008 में थी जब 240 साल पुरानी मोनार्की वाज शोन द डोर आउट। मार्च 2026 इसलिए अहम है क्योंकि इससे कुछ महीने पहले देश का जेनजी सड़कों पर निकला, पार्लियामेंट में घुसा और सरकार गिरा दी। तब नेपाल की पॉलिटिक्स में एक नाम हर जगह ट्रेंड कर रहा था। वो नाम था बालेन्द्र शाह यानी बालेन शाह का। नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट को नियरली 6 महीने हो चुके हैं और ये नाम अभी भी न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज या फिर एक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में है। आखिर कौन है बालेन शाह? क्यों कहा जा रहा है कि ही माइट बिकम नेपाल्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? उनके बारे में हम अपनी इस वीडियो में सब जानेंगे। 4 सितंबर 2025 के दिन नेपाल गवर्नमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। उनका कहना था कि ये लोग हमारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। ना तो इन कंपनीज ने नेपाल में आकर अपना ऑफिस खोला और ना ही यहाँ अपना कोई ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट किया। जिसे नेपाल पॉलिटिक्स की नॉलेज ना हो उसे ये बहुत नॉर्मल सी चीज लग सकती है, लेकिन केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट के इस एक फैसले ने उनकी पूरी सरकार गिरा दी। नेपाल का जेनजी अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गया। बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए। सबको लगा कि सोशल मीडिया बैन करने पर बच्चे बिलबिला रहे हैं, लेकिन मामला कुछ और था। The youth was done with government's corruption। 8 सितंबर को नेपाल की सड़कों पर हुजूम उमड़ गया। 14 से 28 साल की उम्र के लोग प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंचे। They wanted to overthrow this government। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए उन पर फायरिंग की। उस फायरिंग में करीब 20 प्रोटेस्टर्स मारे गए। इस इंसिडेंट के बाद ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। प्रोटेस्टर्स अगले दिन वहां की पार्लियामेंट में घुस गए। पीएम ओली को रिजाइन करना पड़ा। नेपाल के जेनजी ने एक ऐसा स्टेटमेंट डिलीवर किया जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। अब सवाल ये था कि हु विल लीड द नेशन? इसका जवाब जानने के लिए प्रोटेस्ट से एक शाम पहले रिवाइंड करना पड़ेगा। एक फेसबुक पोस्ट वायरल होता है। इसे लिखा था काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने। बालेन ने लिखा, कल की रैली जेनजी को बिलोंग करती है। वो 28 से कम उम्र के हैं। मैं उनका पर्पस, उनका माइंडसेट समझना चाहता हूँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, लीडर, वर्कर या एमपी को अपने मतलब के लिए कल की रैली में नहीं जाना चाहिए। अपनी एज की वजह से मैं ये रैली अटेंड नहीं कर सकता, लेकिन उन लोगों को मेरा पूरा सपोर्ट है। बालेन की इस पोस्ट ने आग का काम किया। वो प्रोटेस्टर्स के लीडर की तरह इमर्ज हुए। हालांकि वो कभी भी इस प्रोटेस्ट में ग्राउंड पर नहीं उतरे थे। जब ओली ने इस्तीफा दिया उसके बाद बालेन ने एक और पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, डियर जेनजी, योर किलर हैज रिजाइंड। ओली देश छोड़ चुके थे। एवरीथिंग लुक्ड अनसर्टेन। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट एक बार फिर वहां पहुंचा। प्रोटेस्टर्स ने डिसाइड किया कि वो डिस्कॉर्ड के थ्रू अपना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। डिस्कॉर्ड पर लोग वोट करने लगे। बालेन शाह के लिए भी बड़े नंबर्स में वोटिंग हुई। वोटिंग ऑर्गेनाइज करने वालों ने इस सिलसिले में बालेन को फोन मिलाया, लेकिन बालेन बात करने के लिए अवेलेबल नहीं थे। इस वजह से उन्हें इस लिस्ट से हटा दिया गया। डिस्कॉर्ड पर वोटिंग पूरी तरह हुई और सबसे ज्यादा वोट सुशीला कार्की के नाम के आगे थे। उन्हें ही नेपाल का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बालेन इसलिए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बने क्योंकि ही वाज लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। ये बात इस बार के चुनाव में सही साबित होती हुई नजर आ रही है। बालेन का जन्म नेपाल के पॉलिटिकल गलियारों से बहुत दूर हुआ था। उनके फादर काठमांडू में एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे। माँ एक होम मेकर थी। बालेन का चाइल्डहुड काफी नॉर्मल बीता। हालांकि इसी उम्र में उन्होंने एक शौक भी पाला था जो अभी तक उनके साथ चल रहा है। बालेन ने छोटी उम्र में ही पोएट्री लिखना शुरू कर दिया। पिता पोएम्स लिखते थे, उनको देखकर बालेन भी लिखने लगे। जब स्कूल खत्म हुआ तो काठमांडू के हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज से इंजीनियरिंग करी। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए इंडिया आए। उन्होंने कर्नाटक के विश्वेश्वरा टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एमटेक किया। यहाँ तक सब ऑर्डिनरी था। फिर आया उनकी लाइफ का मेंटोस मूवमेंट। 2013 में उन्होंने करियर स्विच कर लिया। दरअसल हुआ ये कि रॉ बार्स नाम का एक पॉपुलर रैप बैटल शो चलता था। बालेन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि वो जीत भी गए। यहाँ से कॉन्फिडेंस मिला कि जो वो कहना चाहते हैं उसे सुनने के लिए एक ऑडियंस मौजूद है। बालेन गाने बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते। जिस देश की 40% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है, वहां बालेन को ऑडियंस तलाशने में मुश्किल नहीं हुई। अपने म्यूजिक में वो कल्चर की बात करते, फॉरेन इन्फ्लुएंस को रिजेक्ट करने की भी बात करते, गवर्नमेंट और अथॉरिटी के करप्शन को कॉल आउट करते। इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से उनका म्यूजिक यंग ऑडियंस के साथ
क्लिक कर गया। उनका गाना नेपाल होसेको जेंजी प्रोटेस्ट का थीम सॉन्ग बन गया। उसके अलावा उनका गाना बलिदान भी बहुत पॉपुलर हुआ था। यहां उन्होंने करप्शन पर बात की थी। 7 सितंबर 2025 से पहले बालेन का एक और फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ था। साल था 2017। तब काठमांडू के मेयर के इलेक्शन चल रहे थे। बालेन ने पोस्ट किया, मैं आज वोट नहीं करूंगा, मैं कैंडिडेट नहीं हूं, मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से मास्टर्स कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि एक देश को कैसे बनाते हैं। मैं अगले चुनाव में अपने लिए वोट करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा देश आगे बढ़े और इसके लिए मैं किसी और पर डिपेंड नहीं कर सकता। कट टू 2022, मेयर के इलेक्शन हुए। बालेन इस चुनाव में इंडिपेंडेंटली खड़े हुए। उनके सामने नेपाली कांग्रेस की सृजना सिंह और सीपीएन यूएमएल पार्टी के केशव स्थापित थे। सृजना सिंह को 38,341 वोट मिले, वहीं केशव स्थापित को 38,117 वोट्स मिले। बालेन ने इस चुनाव का पूरा एक्सिस घुमा दिया। उन्होंने 61,767 वोटों से जीत हासिल की। काठमांडू का मेयर बनकर बालेन ने जनता से डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और उन्होंने ऐसा करने के लिए कन्वेंशनल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया। उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस मजबूत थी, वहां लोग उनसे जुड़ने लगे। इसी दौरान बालेन ने अपना सिग्नेचर स्टाइल भी डेवलप किया। वो काले कपड़े पहनते और ब्लैक स्क्वायर्ड सनग्लासेस पहनते। बालेन की पॉपुलैरिटी बूस्ट कर रही थी। सीन ऐसा था कि नेपाल में एक वेबसाइट है दराज, वहां पर बालेन शाह सनग्लासेस के नाम से चश्मों का एक कलेक्शन बिकने लगा। जब बालेन को लगा कि पिच फर्म हो चुकी है, तब उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर एक और शॉट खेला। जनवरी 2026 में उन्होंने मेयर के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ज्वाइन की। बालेन की नजर अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी। नेपाल की जनता के बीच उन्हें लेकर जिस तरह का क्रेज है, उसे देखकर लग रहा है कि सपना जल्द ही रियलिटी बन सकता है। बालेन झापापात सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जल्द ही चुनाव के नतीजे भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। बाकी नेपाल में किसकी सरकार बनती है, इसका अपडेट भी हम आपको देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जिंगाबाद।